उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाने की जो ताकत है वो कमजोर होती जा रही है। सुधरे नौकरशाह, सत्ता की मुश्किल भारी, पहले बाबा आजम अब अखिलेश की बारी, नाराज हैं अखिलेश यादव। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सूर्य प्रताप शाही जी मौजूद हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, मौजूदा नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं और लोगों में काफी ख्याति भी है सूर्य प्रताप शाही जी की। इसके अलावा शबनम पांडे साहिबा जुड़ रही हैं हमारे साथ, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी करेंगी। कुछ देर बाद शरद प्रधान साहब जुड़ेंगे लखनऊ से, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों लोगों से हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये मामला यहां तक पहुंचा कहां, कैसे। राम आश्रय कुशवाहा साहब जुड़ेंगे, आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़ेंगे, आप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मौजूदा। आप सभी लोगों से करके हम बात करेंगे और स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी जुड़ेंगे। जी, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खासे नाराज हैं। उनकी नाराजगी का सबब है सूबे के अधिकारियों की मनमर्जी, जिसके लिए मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने सूबे के सभी बड़े अधिकारियों को चिट्ठी लिखी और उनके आचार व्यवहार बर्ताव में बदलाव लाने की नसीहत दे डाली। संकट के वक्त में अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर हालात संभालने के इंतजाम करने चाहिए। अगर अधिकारी मौका वारदात पर वक्त पर नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी अहम होती है, इसलिए उन्हें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। दरअसल गोंडा प्रकरण में अधिकारियों की निष्क्रियता के चलते सूबे की सरकार की जमकर थू-थू हुई, क्योंकि जिस वक्त सीएमओ के साथ घटना पेश आई, जिले के बड़े अधिकारी लखनऊ चले गए थे, जिसके चलते उनका तबादला कर दिया गया। सीएम साहब ने आरोपी मंत्री विनोद सिंह और पंडित सिंह का इस्तीफा तो ले लिया था, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होना बाकी था। लिहाजा मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने पत्र लिखकर अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री की नाराजगी जाहिर की। इस बाबत उस्मानी साहब ने सभी प्रमुख सचिवों, डीजीपी, आयुक्त, डीएम और एसपी को चिट्ठी भेजकर उनके नियम कायदे याद दिलाए। साथ ही जनप्रतिनिधियों को सहयोग करने की बात भी कर डाली। जिले में मंत्री के आने पर अधिकारी नदारद रहते हैं। मंत्रियों और सांसदों की चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया जाता। शासन स्तर पर भी जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा होती है। आपको याद होगा कि सरकार के कद्दावर मंत्री आजम खान साहब की बैठक से भी कई बार अधिकारी नदारद रहे थे, जिस पर उनका गुस्सा भी जाहिर हुआ था। और इसी तरह जब उस्मानी साहब ने बैठक बुलाई तो अधिकारी वहां भी गैर हाजिर रहे, जिसके बाद सरकार को पत्र लिखकर अधिकारियों से नाराजगी जाहिर करनी पड़ी। आलोक पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लखनऊ समाचार प्लस। तो साहब, मुद्दा बहुत गंभीर है कि सूबे के ईमानदार नौजवान मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव जी लगातार कोशिशें कर रहे हैं, आम लोगों के विकास की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दिक्कत आखिरकार कहां पर आ रही है? जो अधिकारी हैं वो मनमर्जी पर आमादा क्यों हैं? चाहे रामगोपाल यादव जी हों, चाहे आजम खान साहब हों, चाहे राजेंद्र चौधरी जी हों, चाहे माननीय राम आश्रय कुशवाहा जी हों, वो एक के बाद एक बार बार अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर, उनकी कार्य पद्धति पर सवाल उठाते जा रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुलायम सिंह जी की कोर टीम के सदस्य राम आश्रय कुशवाहा साहब जुड़ गए हैं समाचार प्लस पर। राम आश्रय कुशवाहा जी, ये मामला वाकई बहुत गंभीर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को चिंता जतानी पड़े, जावेद उस्मानी जी से एक सर्कुलर निकलवाना पड़े। क्या अधिकारी वाकई निरंकुश हो गए हैं कि शासन सत्ता को भी हिला के रखा हुआ है, परेशान किया हुआ है? देखिए, बहुत स्पष्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी सचेत इसलिए हैं कि पिछली सरकार में, बसपा सरकार में, अधिकारी बहुत मनमाने ढंग से काम कर रहे थे, तो बार बार उनको वार्निंग देना पड़ता है। और सभी अधिकारी ऐसे नहीं है, कुछ अधिकारी हैं जिनकी शिकायत नहीं है। हाँ। तो लाजमी है कि मुख्यमंत्री उनको वार्निंग जरूर देते हैं। हाँ कुशवाहा जी, लेकिन मेरे पास एक प्रेस रिलीज है। ये प्रेस रिलीज कल रात 8:16 पर हमारे ईमेल पर भेजी गई है, plus.assignment@gmail.com पर।
ये जो प्रेस रिलीज है इसमें साफ तौर पे पैराग्राफ 3 में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के दिशा निर्देशों पर कानून व्यवस्था पर नियंत्रण हुआ है और अपराधियों को जेल का रास्ता दिखाया जा रहा है। घोटालों की जांच हो रही है, जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। यानी कि इस पैराग्राफ 3 पर लिखी गई इस लाइन से तो ये साफ नजर आ रहा है कि अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। शासन और सत्ता के निर्देशों के आधार पे नीतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये दोनों बातें कंट्राडिक्टरी होगी ना? नहीं, देखिए एक बात मैं बता दूं, कहीं कोताही न रहे इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी वार्निंग जरूर देते हैं। हाँ। और आप जैसा बता रहे हैं कि वाकई कानून व्यवस्था दुरुस्त है और जो अपराधी उनको जेल भेजने की पूरी तैयारी है और जांच भी हो रही है। हाँ। सभी केसों को जो घोटाले हुए हैं उनमें सब नजर रखे हुए हैं। और रहा वार्निंग तो अधिकारियों को देनी पड़ेगी। नहीं, अच्छा मुझे बताइए, क्या ये रूटीन वार्निंग है? ये ठीक वैसे ही है जैसे जो आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो बार बार अलर्ट जारी करता रहा सरकारों के लिए कि साहब नवदुर्गी आई, नवरात्रि आई, दशहरा आया, दिवाली आई, ईद आई, बकरीद आई, आपने एक रूटीन अलर्ट जारी कर दिया कि साहब आतंकवादियों के खतरे पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। क्या मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी जो ये कोशिश है, ये एक रस्म अदायगी अलर्ट है? देखिए, निश्चित रूप से आपने देखा है पहले भी जो दंगे हुए उनमें हम लोगों ने कंट्रोल किया है। आगे जो भी पर्व हो रहे हैं, त्योहार हो रहे हैं, चाहे हिंदू त्योहार हो, चाहे सिख त्योहार हो, किसी धर्म को हो, मुस्लिम को, नहीं कुशवाहा जी, देना जरूरी है। कुशवाहा जी आप बात अपने हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी भावनाओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आपने कहा कि अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ये अधिकारियों को सचेत रखने के लिए कर रहे हैं, तो मैंने इसी का सप्लीमेंट्री सवाल ये पूछा आपसे, क्या ये रूटीन है शासन सत्ता में अधिकारियों के बारे में कोई बहुत बड़े कदाचार की कोई रिपोर्ट नहीं आई है? मुख्यमंत्री जी उन्हें और ज्यादा सतर्क करना चाहते हैं, इसीलिए रस्म अदायगी के तौर पर ये अलर्ट जारी कर रहे हैं, क्या ये मानूं मैं? देखिए, आवश्यक है, घोड़े में सवारी कर रहे हैं, घोड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन थोड़ा चाबुक तो लगाना ही पड़ता है ना। अच्छा, जिससे घोड़ा सही चलता रहे। अच्छा, तो अधिकारी रूपी घोड़ा चल सही रहा है, लेकिन एड़ लगाने के पहले चाबुक लगा रहे हैं ताकि रफ्तार बनी रहे। नहीं, आवश्यक है, चाबुक लगता रहता है तो घोड़ा सतर्क रहता है, नहीं सोचता है सवार सो तो नहीं गया। आप हमारे साथ रहिए। शरद प्रधान साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ। शरद प्रधान साहब, आपके पास मैं उसके पहले शबनम पांडे जी के पास आना चाहूंगा। शबनम पांडे जी, अधिकारी रूपी घोड़े पर सवार तो है सरकार, लेकिन एड़ भी लगाते हैं, उसके पहले चाबुक लगाते हैं, और ये परंपरा है, ये कह रहे हैं राम आश्रय कुशवाहा जी। देखिए, मैं इस बात से बहुत ही अवाक हूं और समझ में नहीं आता क्या बोला जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं कि अफसरशाही बेलगाम हो गए हैं। अब ये बड़ी सोचने की बात है कि जनता किसी भी सरकार को चुन के इसलिए लाती है कि उनकी जो सरकार की योजनाएं हैं और सारी चीजें हैं वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो, अफसरशाही अच्छी तरीके से काम करे। और अफसरशाही तो वही के वही हैं, बस सरकार बदलती है, सत्ता बदलती है, और इनके बेलगाम होने के कारण को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत कड़ाई से सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्योंकि सुचारू रूप से शासन को चलाने के लिए कार्यपालिका को सुचारू रूप से समझना पड़ेगा उन्हें। मुझे लगता है कि शायद सरकार और कार्यपालिका में जो एक कोऑर्डिनेशन होता है उसकी कमी हो गई है। आप रहिए हमारे साथ। शबनम जी आप रहिए हमारे साथ। शाही साहब, मैं आपके बताना चाहूंगा, आपको राजनीति का कई दशकों का अनुभव है, कई सरकारों को बनते बिगड़ते देखा है, बनाया भी है सरकारों को, बिगाड़ा भी है। मुझे बताइए, आखिरकार अधिकारियों की कार्य पद्धति और कार्य प्रणाली को लेकर सरकार अलग अलग खेमों में बटी हुई है क्या? कि ये मेरा अधिकारी, ये तेरा अधिकारी, इसके ऊपर तुम बात करोगे तो मैं वीटो करूंगा, तुम्हारे ऊपर मैं बात करूंगा तो तुम वीटो कर लेना। क्या ये इस तरह की खेमेबंदी है क्या सरकार में? नहीं, ये बात तो सही है कि सरकार चलाने वाले लोग आज उसके कई पावर पोल हैं, और कई पावर पोल होने के नाते अधिकारियों को इस बात में कठिनाई जा रही है कि वो किसके आदेशों का पालन करें, नंबर 1। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार जब बदलती है तो उस सरकार का एक धमक होता है,
और उसी धमक से वो प्रशासन तंत्र चलता है। ठीक है। अभी रामाश्रय वर्मा जी कह रहे थे घुड़सवार का, रामाश्रय कुशवाहा जी, घुड़सवार होता है उसी प्रकार से जो है वो घोड़ा चला करता है। उत्तर प्रदेश के भीतर 8 महीना के करीब हो गए नई सरकार के बने हुए, और इस सरकार ने इतने बार अधिकारियों के तबादले किए कि उसकी संख्या हम लोगों को अभी ठीक से याद भी नहीं है। कम से कम एक ही अधिकारी को 5-5 बार इन्होंने इस 8 महीने के भीतर बदला है। ठीक है। आखिरकार उस बदलने का कारण क्या रहा है? एक तो ये गोंडा की घटना आपकी आंखों के सामने है कि सीएमओ के अपहरण का प्रयास होता है, उसे बंधक बनाया जाता है, और उसके बावजूद भी 4 दिनों तक जिला प्रशासन जो है वो सोया रहता है और कोई ठोस कदम नहीं उठाता है। अभी थोड़े दिन पहले इसी महीने की बात है कि गाजियाबाद के भीतर कुछ लोगों ने वहां पर सांप्रदायिक तनाव हुआ और एक समुदाय के लोगों ने हमला बोला, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों वाहन तोड़े गए गाजियाबाद के भीतर। लेकिन डीएम और एसपी वहां पर नहीं पहुंचे और सरकार ने उसको अनदेखा किया। सरकार ने उसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। सरकार ने कोई कठोर कार्रवाई नहीं की। आप रहिए हमारे साथ। शरद प्रधान साहब, आपको लेकर आना चाहूंगा। लखनऊ में मौजूद हैं, कई दशकों से पत्रकारिता लगातार कर रहे हैं, सरकारों के कार्यकाल को बहुत बहुत करीब से आप देखते हैं, समझते हैं। मुझे बताइए, क्या सरकार अधिकारियों के चाल चलन और कार्य पद्धति को लेकर शासन स्तर पर कुछ डगमगाती नजर आई है, कंफ्यूज दिख रही है क्या, और अधिकारी इसी कंफ्यूजन का फायदा उठा रहे हैं? नहीं, मुझे ये ऐसा नहीं लगता है। प्रॉब्लम सरकार में सबसे बड़ी ये है, क्योंकि हर शासनकाल में हुई है। चाहे ये जो शाही जी बात कर रहे थे ट्रांसफर्स की, इनकी जब सरकार, इनकी जब पार्टी थी पावर में तब भी यही होता था, मायावती थी तब भी होता था, कांग्रेस थी तब भी यही होता था। ट्रेजेडी यही है इस प्रदेश की कि यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग एक इंडस्ट्री बन चुका है। पैसे का चलन है, नाजायज पैसा जहाँ पे है इतना ज्यादा, और चोरी इतनी ज्यादा है कि आज भी वही हो रहा है जो पहले होता था। तो अफसर काम कहां से, अफसर काम करता कहां है? अफसर तो ये लगता है कि किस तरह पैसा बनाए और किस तरह ऊपर पहुंचाए, और उसका बरकरार रहेगा अपनी कुर्सी पे जब तक वो पैसा खिलाता रहेगा। अभी भी वही भ्रष्ट अधिकारी, कोई ऐसा लगता था कि मायावती के टाइम में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा आ रहा है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वही तमाम भ्रष्ट अधिकारी जो किसी कारण से उस टाइम अच्छी पोस्ट पे नहीं आ पाए थे या थे भी, तो उनकी पोस्टिंग फिर से दूसरी जगह हो गई जहां पैसा बनानी, सिर्फ को मलाईदार पोस्टिंग चाहिए। ऐसे मतलब ऐसी कोई क्राइसिस नहीं है सरकार में कि एक अधिकारी को 3-3, 4-4 पोस्ट दे दी जाए। ये मायावती काल में भी होता था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पैसा कमा करके उनको तक पहुंचाता है। आज भी यही हो रहा है। बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग जैसे नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, एलडीए है, जीडीए है, जहां पैसा कमाने का बहुत जरिया है, मंडी परिषद है, यहां ढूंढ ढूंढ के ऐसे अधिकारी पोस्ट किए जाते हैं जो सिर्फ डकैती करें, और उनके लिए और उनकी पोस्टिंग कराने में उद्योगपति हैं, उसमें पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं। उसमें मुख्यमंत्री का बेचारे का, मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के बेचारे का रोल ही नहीं रहता बहुत सी पोस्टिंग्स में। तो जब हर एक पावर सेंटर्स, एक बात शाही जी की बात से मैं सहमत हूं कि कई पावर सेंटर्स बन चुके हैं यहाँ, तो कुछ विभाग ऐसे हैं जहां पे अपने निर्णय अपने आप लोग खुद मुख्तार हैं वहां के मंत्री, और उनके चुने हुए अधिकारी जो भ्रष्ट हैं, जो अच्छी तरीके से पैसा कमाना के तरीके, नए नए नायाब तरीके जानते हैं जी, वो बैठे हुए हैं वहां पे। मुख्यमंत्री का कोई कुछ नहीं चलती। ठीक बात है। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी एक आध ऐसे अधिकारी हैं जो बिल्कुल निरंकुश हैं जी, जो अपने इंस्ट्रक्शंस या तो मुलायम सिंह से लेते हैं जी, या अपने आप खुद कर लेते हैं। ठीक बात है। ऐसी स्थिति में एक वेल मीनिंग मुख्यमंत्री जो है वो कुछ डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, और ये कंफ्यूजन जो क्रिएट हो रहा है इस वजह से हो रहा है कि एक मुख्यमंत्री की कमजोरी का ये लोग फायदा उठा रहे हैं, और मुख्यमंत्री चाहे वो लिहाज करते हो अपने अमिताभ अग्निहोत्री नेताओं का जी। ठीक है, ठीक है अमिताभ अग्निहोत्री जी, माननीय हाई कोर्ट को भी सवाल उठाने पड़ते हैं जब नोएडा गाजियाबाद में अधिकारियों की नियुक्ति होती है। क्या पिछली सरकार में अति पराक्रमी और एक से बढ़कर एक कर्तव्य दिखाने वाले अधिकारियों को आप उसी जगह पर दोबारा से पोस्ट किस आधार पर कर रहे हो? सरकार के पास जवाब नहीं बचता। इधर सरकार कहती है कि साहब अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, इधर चाचाओं का एक चक्रव्यूह जो है जिसकी लगातार बात होती रही है। आखिरकार माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश जी करें तो करें क्या अमिताभ जी, क्योंकि 50 तरह की दबाव है। अंकल सिंड्रोम अभी तक परिवार वालों के सामने, नेताओं के सामने ही था, लेकिन अब तो अधिकारियों का सामना भी अंकल सिंड्रोम है। देखिए, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जो कुनवा है वो मुलायम सिंह जी जब कमान संभालते थे, स्टीयरिंग पकड़ते थे, तो वो थोड़ा बहुत नियंत्रित रहता था, सड़कों पर थोड़ा बहुत उधम करते थे, अब्जा कब्जा लड़ाई झगड़ा,
लेकिन ओवरऑल मुलायम सिंह की एक अपनी नैतिक सत्ता थी, एक हनक थी और उनका निर्णय अंतिम हो जाता। ठीक बात है। अब यहां एक इस ढंग की परिवार के बीच में स्थिति पैदा हो गई, समाजवादी परिवार में, कि यहां पर फ्रेंचाइजी सिस्टम लागू हो गया उत्तर प्रदेश में। फ्रेंचाइजी सिस्टम मीन्स उत्तर प्रदेश का